विद्या प्लस के इस प्लेटफॉर्म से हिंदी के सभी सुधी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। किसी भी परीक्षा में हम सफल तब होते हैं जब हम 3 प्रकार के परिश्रम को करते हैं। एक परिश्रम होता है मूल्यांकन से संबंधित, जो पढ़ने जानने की जो आपकी योग्यता है उसका परीक्षण होता है। एक होता है कि आपने कितनी चीज़ें रटी हुई हैं, और एक होता है संप्रत्ययात्मक, अवधारणात्मक। तो आज का हमारा जो बिंदु है, आज को हमारा जो परिचर्चा का विषय है वो है सर्वनाम। सर्वनाम जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है। मैं एक बार फिर से सर्वनाम के जो अगले जो तथ्य हैं, जो प्रश्न बनते हैं, उनको मैं उपस्थित करने जा रहा हूँ। सर्वनाम में अधिकतर बातें मुझे लगती हैं कि ये सब समझने की हैं। आप समझ अपनी विकसित कर लें, सर्वनाम आपको आ जाएगा। तो कुछ समझ विकसित का है, कुछ आपको याद करना है। जैसे सर्वनाम की परिभाषा सर्वनाम में ही छिपी हुई है। सर्वनाम, सभी के नाम को सर्वनाम कहते हैं, ये बात हो गई। और फिर सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के भेद हैं कुल 6। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा सर्वनाम है निजवाचक। इसका आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि सारे सर्वनाम स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए संबद्ध नहीं हैं। तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, यह वह आदि और उसके प्रारूप। एक है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ, कोई, कुछ तो होता है वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए भी, और कोई का प्रयोग होता है व्यक्ति विशेष के लिए, या पुरुष या स्त्री, या जो वो है जो प्राणी हैं उसके लिए। और इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसमें आता है क्या और कौन। और अंतिम सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम, उसमें जो और वह ये दोनों साथ हों तब ये माने जाते हैं। तो ये जो हमने अभी जो अभिभाषण दिया है, ये जो हमने अभी वक्तव्य दिया है, इस वक्तव्य को ठीक से समझने के लिए आप हमारे पूर्ववर्ती जो चित्रांकन है उसे देखें। आप वीडियो को चित्रांकन कह सकते हैं हम, तो जो हमारा जो चित्रांकन है पिछला, उसे आप देखें, ध्यान से सुने, तो सर्वनाम की सामान्य बात आपको समझ में आ जाएगी। तो सर्वनाम की सामान्य बात जान लेने के बाद अब सर्वनाम के अंदरूनी जो तथ्य हैं, सर्वनाम के जो अंदरूनी गेय चीज़ें हैं, उसे जान लेना बहुत ही आवश्यक है। अब जैसे सर्वनाम में जितने भी हैं, जिस प्रकार से संस्कृत के एक शब्द के रूप चलते हैं, ऐसे ही सर्वनाम के किसी एक शब्द के अनेक रूप बनते हैं। वो रूप आप निश्चिंत रहना, इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए, मैं संस्कृत के किसी एक शब्द का या अंग्रेजी के किसी एक शब्द के अनेक रूप चला सकता हूँ। जैसे अंग्रेजी में अनेक रूप बनते हैं क्रिया के, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, टू गो वगैरह। संस्कृत में रूप चलते हैं रामः रामो रामाः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामैहि इत्यादि 21-22 ये हो गए। ऐसे ही हिंदी में इन शब्दों के रूप चलते हैं। जैसे मैं लेता हूँ मैं को, मैं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसका रूप चलेगा कर्ता में रूप चलेगा कर्तृ विभक्ति में, यानी प्रथमा विभक्ति में रूप चलेगा कर्तृकारक में। मैं एक वचन, हम बहुवचन। देखिए, कर्म कारक में जाते हैं तो इसका रूप चलेगा मुझे, हमको। करण कारक में जाते हैं तो इस मैं का रूप चलेगा मुझसे या मेरे से, और बहुवचन बनेगा हमसे। और आप चतुर्थी में जाते हैं संप्रदान कारक में, तो मैं का और हम का रूप चलेगा मेरे लिए और हमारे लिए। अब इसको कर रटने की आवश्यकता है क्या? किसी भी शब्द को रटने की आवश्यकता नहीं है, अवबोध स्पष्ट करने की आवश्यकता है। आपकी समझ स्पष्ट है, इन चीज़ों को आराम से कर लेंगे। रोज आप आए दिन इसका प्रयोग कर रहे हैं, आए दिन प्रयोग कर रहे हैं। आपके पॉकेट में बहुत सारे सिक्के
और नोट पहले से भरे हुए हैं, आप कल्पना कीजिए। और अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई ऐसा है, उन नोटों को 5-5 वाले नोट को तो रख लो एक तरफ, 10-10 की को रख लो एक तरफ, सिक्कों को रख लो एक तरफ, और 50 के नोट को रख लो एक तरफ, 100 के नोट को रख लो एक तरफ। बस इतना सा हमारा कथन है। आपके पास जो भी 2, 4, 10, 15 नोट हैं, उन सारे नोटों को अलग अलग आप रख लो, और ध्यान रखो कि कहाँ पर 50 का नोट रखा है, कहाँ पे 5 का नोट रखा है, और कहाँ पे सिक्के रखे हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है। ऐसे ये जो हमारे शब्द हैं, संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द, वो सब आपके पास पहले से एकत्र हैं, पहले से आपके पूंजीभूत हैं, सब हैं आपके व्यवहार में, प्रयोग में खूब हो रहे हैं। आप गलत सलत कभी कर दिया करते थे, उसको व्यवस्थित आप याद कर लो कि हाँ ये है, ये है, ये है। ये उतना ही कठिन है जितना कठिन कि आपके पास 10, 20, 15 जो नोट हैं उनको व्यवस्थित करने जैसा जो काम है, उसी तरह का काम ये है। तो आइए हम और आप दोनों मिलके आपके जो शब्द बिखरे हुए हैं उसको व्यवस्थित करते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैं जो है, तू जो है, ये सर्वनाम का पहला विभेद है। ये आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। इसका जो कर्ता कारक का रूप है मैं, हम, कर्म कारक का रूप है मुझे, हमें, एक वचन बोल रहा हूँ फिर बहुवचन बोल रहा हूँ। करण कारक का रूप है मैं का, मुझसे, हमसे। संप्रदान कारक का रूप है मेरे लिए, हमारे लिए। और अपादान कारक का रूप है मुझसे, हमसे। षष्ठी यानी संबंध कारक का रूप है मेरा और हमारा। और इसके बाद आप जब सप्तमी में आते हैं, अधिकरण कारक में आते हैं, तो मैं का रूप बनता है मुझ में और हम में। कितना सहज और सरल है, आप देख सकते हो। आपने रूप पूरा पाठ कर दिया। जैसे संस्कृत में पठति पठतः पठन्ति होता है, ऐसे आपने गच्छति राम रामो रामा होता है, ऐसे आपने रूपों को देख लिया। इस तरह से तू के बारे में हम मिलके प्रयास करते। देखिए तू जो है एक वचन है, तू का एक वचन है कर्तृकारक का तू, इसका बहुवचन है तुम। यह बहुत विशिष्ट बात है कि यह तुम होता है, बहुवचन को तुम कहते हैं और एक वचन में तू कहता है। हालांकि बोलचाल में हम एक व्यक्ति के लिए भी तुम का प्रयोग कर देते हैं। मुझे लगता है ये जो तुम प्रयुक्त हो रहा है किसी एक व्यक्ति के लिए, वह प्रयोग अंग्रेजी भाषा से प्रभावित है, क्योंकि अंग्रेजी में बहुतों के लिए भी यू, आपके लिए भी यू और एक के लिए भी यू का प्रयोग होता है। छोटा हो तब भी यू, बड़ा हो तब भी यू, एक वचन हो तब भी यू, बहुवचन हो तब भी यू। उसका प्रभाव इस पे है। इसलिए हम तुम को अंग्रेजी की शैली में एक वचन बहुवचन दोनों मान लेते हैं। वास्तव में व्याकरण की दृष्टि से तू एक वचन है, तुम बहुवचन है। तो आइए तुम के रूप चलाते हैं। कर्तृकारक में एक वचन में तू, बहुवचन तुम, कर्म कारक में एक वचन तुझे या और बहुवचन तुम्हें, करण कारक में तू शब्द का रूप बनेगा तुझसे, बहुवचन बनेगा तुमसे। संप्रदान कारक में तू शब्द का एक वचन रूप बनेगा तेरे लिए, बहुवचन बनेगा तुम्हारे लिए। षष्ठी यानी संबंध कारक में तू शब्द का एक वचन बनेगा तेरा, तेरी और तेरे। ध्यान दीजिए, 3 रूप बन रहे हैं, तेरा, तेरी, तेरे। और बहुवचन बनेगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। और अधिकरण कारक में रूप बनेगा तू का, तुझ में, और बहुवचन बनेगा तुम में। या फिर हम कह सकते हैं कि तेरे में और तुम लोगों में, ऐसा हो सकता है। इस तरह से आप रूप को चला सकते हैं। मैं 2-3 का रूप मैंने कल लिखा था, उसे आप देख लें। मैं यह और वह का रूप, अब हम आ जाते हैं, ये तो था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का। फिर मैं यह और वह के रूप का भी विवरण प्रस्तुत करता हूं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
इसकी आप सूची बना लें, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसकी सूची बना लें। और ज़्यादा होशियार बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आपने इसे नहीं लिखा है और इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है, हिंदी आपकी भाषा है, लेकिन इसका बार बार यदि मनन नहीं किया है तो आपसे गलती होने की पूरी संभावना है। बच्चे सोचते हैं ये समझ में आ गया है, ठीक है, पर वास्तव में जब तक आप करते नहीं हैं, साइकिल चलानी आपको आती है, बावजूद इसके आपको बढ़िया साइकिल चलाने के लिए और ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता होती है। आपको तैरना आता है, ले दे के घसीटा मार के तैरना सीखना अलग बात है, आत्मविश्वास के साथ तैरना सीखना कुछ अलग ही होता है। ऐसे ही धक्के मार के कुछ बात सुन लेना, जान लेना, ये प्रथम स्तर की बात है। अब प्रतियोगिता का स्तर ऊंचा होता जा रहा है। आप धक्के मार के कोई मुश्किल से बात सीखी हुई है, उससे आपका बेड़ा पार होने वाला नहीं है। इसलिए चीज़ों को एकदम सुस्पष्ट ढंग से समझिए और ऐसे प्रयास कीजिए जैसे खुद आप दीपक कुमार बैठ के परीक्षा दे रहे हों। आपको दीपक कुमार बनना पड़ेगा यदि टॉपर होना है तो। आप पढ़िए, ठीक से समझिए, याद कीजिए और इसको लेके चलिए, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको ये बता दूं, निश्चयवाचक सर्वनाम आपको पता ही है, कर्तृ कारक में ये होता है, ये दो प्रकार का है, यह एक वचन और ये बहुवचन। इसके रूप लेते हैं। पहले यह का बनेगा इसे, करण का बनेगा इससे, यहां बनेगा इसके लिए, इसका बनेगा इससे, इसका बनेगा इसका और इसका बनेगा इसमें, ठीक है। इसका बहुवचन रूप ले रहा हूं मैं, इन्हें, इनसे, इनके लिए, इनसे, और संबंध में बनेगा क्या, इनका, और अधिकरण का क्या बनेगा, इनमें। ये अंदरूनी बातें हैं सर्वनाम की। बात बहुत सामान्य है, बात जैसे मैंने बताया आपको सब पता है, आप आए दिन इसका प्रयोग करते हो, पर मेरा कहना केवल इतना है, इसको संभाल लो, आप इसको संभाल लो भाई। ऐसा है, आप जिसका प्रयोग करते हो उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लो। प्रश्न ऐसे से पूछे जा सकते हैं, सब कुछ पता होने के बाद भी आप अंकों से वंचित हो सकते हैं। बहुत सावधानी से इनको समझो आप। मैं फिर से बता दूं आपको कि ये कर्तृ कारक है, कर्म कारक है। कर्म कारक क्यों है? क्योंकि कर्म कारक में जो को लगा हुआ होता है, ये मोटे तौर पे मान लो आप। करण कारक में जो शब्द होता है उसमें माध्यम द्वारा का सेंस होता है। जैसे आप देखें, मैं इनसे पढ़ाता हूं, मैं इनसे पढ़ाता हूं। इनसे जो है ना मेरा साधन है, हमारे पढ़ाने के साधन है, इसके लिए बोल रहा हूं मैं इनसे पढ़ाता हूं। मेरे पास ये मार्कर है, मेरे पास ये बोर्ड है, मेरे पास ये प्रकाश की व्यवस्था है, मेरे पास ये ध्वनि विस्तारक यंत्र है। इन सब की सहायता से मैं पढ़ाता हूं। तो मेरा भाव ये है, मैं इनसे पढ़ाता हूं, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है मैं इनसे पढ़ता हूं, मैं इनसे पढ़ता हूं। अब देखिए यहां पे ये इनसे है, यहां पे इनसे है।
तो मैं इनसे पढ़ता हूँ का जो वाक्य है, इसमें ये है, मेरे लिए कोई आदरणीय महानुभाव हैं, गुरुजन हैं, उनसे मैं पढ़ता हूँ, तो मैं उनका सम्मान करते हुए क्या बोलूँगा, मैं इनसे पढ़ता हूँ। यहाँ जो इनसे है ये साधन नहीं है, ये साधन नहीं है, बल्कि इनसे मैं पढ़ता हूँ उपाध्याय दधिते की तरह, उपाध्याय से पढ़ता है की तरह। ये जो आपका है ये अपादान है। ये कौन सा कारक है? ये अपादान कारक सर्वनाम है। और ये जो इनसे है ये करण वाला सर्वनाम है, करण सर्वनाम, और ये अपादान सर्वनाम। तो इसको पहचानने की आवश्यकता है। हालांकि ये चीज़ जो है ना, ये संज्ञा की हमें चर्चा करनी है, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद मैं लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक की चर्चा करूंगा, तो उससे और स्पष्ट करेंगे। बहरहाल मैं इतना सा कहना चाहता हूं आपको, देखिए यहाँ पे जो इनसे है, यहाँ पे जो इनसे है, इन दोनों इनसे में अंतर है। यदि पूछ लिया गया कि इस वाक्य से उस इनसे को इंगित कीजिए जो अपादान कारक का है, सर्वनाम होते हुए अपादान कारक का है। ये सर्वनाम होते हुए अपादान कारक का नहीं है, ये करण कारक का है, और ये इनसे होते हुए अपादान कारक का है। इसलिए ज़्यादा होशियार न बने विद्यार्थी और चीज़ों को सावधानी से करे, तब जाके इन प्रश्नों को, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन हमें क्या है, त्वरित गति से उसका उत्तर देने का अभ्यास होना बहुत ही आवश्यक है। यदि त्वरित गति से कर पाते हैं तभी आप ठीक ठाक योग्यता सूची को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा आपने, इनसे किस तरह से ये हो गया, जबकि हमने इनसे यहाँ भी लिखा है और इनसे यहाँ भी लिखा है। आप कहेंगे इनसे कौन सा वाला है, ये इनसे कैसे 2 बार क्यों आया? अरे भाई 2 बार इसलिए आया, ये जो इनसे है वो ये रहा, और ये जो इनसे है वो ये रहा। ये आ गया, क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। ये करण कारक का है और ये अपादान कारक का है, और आपने देखा कैसे ये बनता जा रहा है ना। इस यह और ये के बाद, क्योंकि यह जो है ये मूल है, ये मूल है सर्वनाम निश्चयवाचक, और ये इसका बहुवचन है, ये इसका बहुवचन है। ऐसे ही हमारे पास अगला जो सर्वनाम है वो है वह और वे। तो वह को हम ले रहे हैं, वह के भी रूपों को आप देखें ध्यान से। हमारे पास है निश्चयवाचक सर्वनाम का वह, वे एक वचन हो गया, इसका बहुवचन है वे। कर्तृ रूप हो गया ये कर्तृ कारक का है। यहाँ हम कर्म कारक लेंगे, यहाँ हम करण कारक लेंगे, ये संप्रदान लेंगे, ये अपादान होगा, संबंध होगा, और अंत में हम लेंगे अधिकरण। और इस प्रकार से वह, उसने, ये दोनों जो हैं ये कर्तृकारक हो गया। इसका वह का हम लेंगे उसे, करण लेंगे उससे, संप्रदान लेंगे उसके लिए, है ना। क्या लेंगे हम यहाँ पे? उसके लिए, उसके लिए। यहाँ क्या लेंगे हम? उससे। यहाँ लेंगे उसका, यहाँ लेंगे उसमें। ये मैंने एक वचन लिया, सावधानी से उतारिए, समझिए इसको। 1-2 बार उतारेंगे आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही सहज और सरल था, लेकिन हमें क्या छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती है ताकि बच्चा भ्रांत न हो, अन्य मनस्क न बन सके, इदमित्थम वो कर सके, है ना। मेरी कोशिश होती है, एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, मेरी कोशिश होती है, मेरा प्रयास होता है कि मैं हिंदी में बात करूं, हिंदी में बात करूं। आप सीखें हिंदी बोली कैसे जाती है। आज तो ऐसी स्थिति कर दी है लोगों ने, हालांकि जो हम हिंदी बोल रहे हैं वो भी दूषित है, लेकिन फिर भी उन लोगों से हटके हिंदी होनी चाहिए। आप हिंदी बोल रहे हैं तो भाई हमारी माँ,
हमारी मातृभाषा ऐसी गूंगी, बहरी, लंगड़ी थोड़ी है जो आप बार बार अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करके उसे आप बोझिल करते हैं। आप जब हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी बोलिए। यही कारण है हिंदी की ऐसी दुर्दशा हुई है, हिंदी की ऐसी हालत कर रखी लोगों ने। हिंदी बोलते समय दुनिया भर के अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग उसमें कर दिया जाता है और हिंदी लड़खड़ा जाती है, निष्प्राण हो जाती है। और यही कारण है कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में हिंदी माध्यम के छात्र उतनी सफलता अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आ रही है। हिंदी गलत बोल रहे हो आप, अंग्रेजी घुसाने की कहाँ जरूरत है। इसलिए आप मेरे प्रवचन को ध्यान से सुनिए। मेरी कोशिश होती है, मेरा प्रयास होता है कि आप ठीक से हिंदी बोल सकें, हिंदी जान सकें, कैसे किन शब्दों का कैसे उच्चारण होता है, हम किस प्रसंग में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ प्रकार की चीज़ें हैं। अब हिंदी बोलने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि हमारे साथ तो हम ऐसे अंग्रेजी के माहौल में रहते हैं कि बहुत ही कठिन हो जाता है शुद्ध बढ़िया हिंदी बोल पाना। तो आप हमारे इस परिचर्चा में, हमारे इस पाठ्यक्रम में पाएंगे कि मैं जब भी हिंदी की कक्षा हो रही होगी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँगा, और वो हिंदी जो वस्तुतः परिनिष्ठित और परिष्कृत और ग्राह्य और अनुकरणीय हिंदी है। किस शब्द पे कितना ध्यान देना है, किस शब्द को किस लय से उच्चरित होना है, किसका उच्चारण स्थान क्या है, वो सब यदि एक ही वीडियो में सीखना हो तो वो वीडियो है विद्या प्लस का ये हिंदी चैनल, ये वाला जो आप देख रहे हो। तो केवल तथ्यों को नहीं देखना, आप हमारे बोलने के ढंग को, शब्दों पर कितना कहाँ पे जोर दिया जा रहा है, उन सब को देख के आप सोच सकते हैं, जान सकते हैं कि हिंदी कैसे बोली जाती है। आइए हम अगला ले रहे हैं इस क्रम में वे को। वे जो है बहुवचन का रूप है, और ये जो बहुवचन है हम इसका कर्म कारक का रूप लेंगे। वे का उन्हें, क्या लिया हमने, उन्हें, उन्हें में बिंदी आ रही है, यहां लेंगे उनसे, यहां लेंगे हम उनके लिए, उनके लिए, यहां लेंगे हम उनसे। एक बार फिर से आया उनसे, आपको इसका अंतर पता होना चाहिए। उनसे और उनसे दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इसका प्रयोग अलग अलग हो सकता है। आगे लेते हैं हम उनका, यहां पर होगा उनमें। इस तरह आपने अभी जो देखा है वो है किससे संबद्ध, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम यह और वह के। ये विविध रूप आपने देखे, इतने विविध इसके रूप बनते हैं, आपको ध्यान रखना है क्या है कैसे है। उनसे का प्रयोग देखिए, वाक्य में प्रयोग देखिए। उनसे यह किया नहीं गया, किया नहीं गया, एक वाक्य है। यहां जो उनसे है वो करण कारक है, क्योंकि यहां पे उनसे माध्यम है, द्वारा का भाव है यहां पे, इसलिए उनसे जो है करण कारक है। और मैं उनसे का प्रयोग यहां लेता हूं, उनसे कुछ रुपए मांग कर लाओ, उनसे कुछ रुपए मांग कर लाओ, ये लिया हमने। यहां जो उनसे है वो अपादान कारक का है, क्योंकि यहां पर उनसे में कोई वस्तु किसी से अलग हो रही है। उनसे का मतलब उस व्यक्ति विशेष से अलग होने का भाव है, तो इसलिए यहां पे ये तो है अपादान का रूप, ये है आपका करण का रूप। इस तरह से आप इनमें अंतर देख सकते हैं। मुझे लगता है मैं, तू, यह, वह को जान लेने के बाद बहुत कम शब्दों में, बहुत ही कम व्याख्यान में आप नीचे के दूसरी जो सूचना है उसे आप समझ सकेंगे। मैं यहाँ पर प्रश्नवाचक कौन को लेता हूँ। कौन को देखिए, कौन एक वचन, कौन बहुवचन, ठीक है ना। ये एक वचन, ये बहुवचन। आप कहेंगे ऐसा कैसे है, कौन एक वचन भी बहुवचन भी है भाई ऐसा है। बहुत स्थलों पर हम कौन का एक वचन में प्रयोग करते हैं और कई बार कौन का बहुवचन में प्रयोग करते हैं, तो वाक्य से पता चल जाता है कि कौन एक वचन है कौन बहुवचन। मैं वाक्य उदाहरण लेता हूं, वह कौन जा रहा है,
कौन जा रहा है, जब मैंने ये वाक्य कहा तो कौन जो है प्रश्नवाचक एक वचन का रूप है। अरे भाई, इस रास्ते से प्रतिदिन कौन जाते हैं? ध्यान दीजिए, मैंने पहले कहा कौन जा रहा है, कौन एक वचन। इस रास्ते से प्रतिदिन कौन जाते हैं? अब यहां जो कौन है, जाते हैं से पता चलता है कि बहुवचन है, इसलिए कौन एक वचन भी है और बहुवचन भी है। इसका दोनों, एक वचन बहुवचन के लिए दोनों का एक ही रूप है। वाक्य के प्रयोग से पता चल जाता है कि एक वचन है या बहुवचन है। इसका मैं कर्म रूप लेता हूं किसे, और इसका कर्म रूप होगा किन्हें। इसका करण का रूप होगा किससे, किससे। इसका रूप होगा किन से। इसका रूप होगा किसके लिए, और इसका रूप होगा किन के लिए। इसका रूप होगा किससे, और इसका होगा किन से। इसका होगा किन का। इसका होगा, क्षमा करें मुझसे यहाँ त्रुटि हुई है, मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। किससे, किन से, किसका और किन का। किस में और किन में। इस तरह से, ऐसे ही जितने भी सर्वनाम हैं उन सभी सर्वनामों को इसी पद्धति से बना के देखें। आइए आपके साथ में जो को बनाता हूं। जो और वह जो है ना, संबंधवाचक है, उसका रूप बनेगा जो। जो है एक वचन भी है, जो बहुवचन भी है, कौन की तरह। संबंध सूचक जो है वो एक वचन भी है, बहुवचन भी है। दूसरा, इसका जो कर्म का रूप होगा जो का, जिसे, जिससे, जिसके लिए, जिससे, जिसका, जिसमें। बहुवचन लेंगे तो बनेगा जिन्हें, जिनसे, जिनके लिए, जिनसे, जिनका और जिनमें। इस प्रकार से आप तमाम, हाँ कुछ ऐसे भी हैं जिनका कर्तृ कारक का रूप, कर्म कारक का रूप, करण कारक का रूप नहीं बनता है, वो यथावत रहते हैं। जैसे कुछ का देखिए, कुछ का क्या होगा। इसके लिए आपको कहीं कुछ चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको केवल ये देखना, बोल के देखना है कि इस स्थिति में हम कैसे बोलेंगे। जैसे कुछ को लेता हूं, चलिए आइए कुछ का ले रहा हूं। कुछ, कुछ को, कुछ से, कुछ के लिए, कुछ से, कुछ का, कुछ की, कुछ में। तो ठीक है, बदलाव ज्यादा नहीं होता, खाली आप विभक्ति को जोड़ दीजिए, सारा रूप बन गया। तो ये हमने आज चर्चा की सर्वनाम के अनेक रूपों की। तो इन रूपों का आप अभ्यास कीजिए, इसको जानिए, समझिए, बोलिए, देखिए, प्रश्नों को उठाइए और इसको आत्मसात कर लीजिए। इसके बाद मैं हाथों हाथ विशेषण को ले लेता हूं। विशेषण में आप पाएंगे, विशेषण बहुत ही सरल है, जिसे सर्वनाम आता है विशेषण आराम से कर सकता है। विशेषण में क्या होता है कि सबसे पहले हम लेंगे परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा है वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण की विशेषता बताएं, वो विशेषण कहलाते हैं। देखिए, वे शब्द, वे सार्थक शब्द, वे सार्थक शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें
विशेषण कहते हैं। और एक बात और नोट कर लीजिए, वो ये कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो इसका उदाहरण लेते हैं। मोटा आदमी, ये देखिए मोटा जो है ना, ये आदमी की विशेषता है, जैसे विशेषण है, बहुत स्पष्ट है ये। गोरा आदमी, गोरा जो है वो व्यक्ति का विशेषता है, इसे गोरा उसका वो है। लंबा आदमी, लंबा उस व्यक्ति विशेष की विशेषता है, इसलिए लंबा मोटा गोरा को हम विशेषण कहेंगे। और जो प्रविशेषण है वो होता है एक अच्छा व्यक्ति, वह एक अच्छा व्यक्ति है। अब देखिए वह एक अच्छा व्यक्ति है में अच्छा तो है विशेषण, और एक जो है ना वो है प्रविशेषण। एक बार फिर से, जब जब आप एक विशेषण यानी दो दो विशेषण हो जाए, एक विशेषण दूसरे विशेषण की विशेषता बता रहा हो, तो उस विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम कहते हैं प्रविशेषण। ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारी अवधारणा है, इसे आप ध्यान रखें। अब हम आते हैं इसके विभेदों पर, है ना। इसका विभेद क्या है? इसका विभेद देखिए, इसका विभेद है विशेषण का एक गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, दो संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, तीन परिमाणवाचक विशेषण, और चार सार्वनामिक विशेषण। देखिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तीनों एक दूसरे से परस्पर संबद्ध हैं। अभी जो मेरा ये पाठ चल रहा है, ये एक तरह से प्राथमिक स्तर की चीज़ें हैं, और जब इनके बारे में सामान्य अवबोध आपके मन मस्तिष्क में विकसित हो जाएगा, तब मैं इससे संबद्ध कुछ और भी गंभीर प्रकार के प्रश्नों का विवरण प्रस्तुत कर सकूंगा। इसलिए पहले सामान्य जानकारी प्राप्त कीजिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का ये मैं सामान्य जानकारी आपको दे रहा हूँ। हम जब वाक्य में प्रयोग करते हैं चीज़ों को, तो हम पाते हैं कि कुछ शब्द गुणवाचक होते हैं विशेषण, कुछ संख्यावाचक होते हैं, कुछ परिमाण और कुछ सार्वनामिक विशेषण होते हैं। गुणवाचक तो बहुत ही सहज और सरल है, वो है अच्छा, बुरा, काला, पतला, मद्रासी, बिहारी आदि। संख्यावाचक है, बहुत ही सहज और सरल है, एक, दो, तीन, चार आदि। परिमाणवाचक है, कभी भी जब हम कुछ चीज़ पढ़ते करते हैं, आप भोजन भी करते हो, तो पहले सामान्य चीज़ होती है, इसके बाद फिर जो तकनीकी पक्ष हैं, जो सूक्ष्मतापूर्ण बातें हैं, वो बाद में की जाती है ना। पहले ही कोई चटनी अचार से पेट नहीं भरता है, आपको पहले भोजन करना होता है। भोजन से पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद फिर व्यक्ति सौंफ और इलायची का सेवन करता है।
खाली पेट कोई सौंफ इलायची नहीं खाई जाती है। तो कई बच्चे सौंफ इलायची की मांग करते हैं शुरू में ही। वो उनको जानना चाहिए कि पहले हमें भोजन करना है, इसके बाद फिर सौंफ इलायची और पापड़ की बात करनी है ना, उसमें भी। तो ये क्रम है, कईयों की अलग अलग तरह की आदतें हैं, तो आपको चीज़ों को समझना होगा, क्रमशः चलना होगा। तो आप मेरा जो ये चित्रांकन है, जो छायांकन हो रहा है मेरा, ये इस छायांकन को बढ़िया से देखिए, समझिए, क्योंकि बोली में बताने में हम 3-4 बातें एक साथ करते हैं। एक तो ये कि हम आपको समुत्साहित रखते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। आप उत्प्रेरित होइए, सही बात को लेकर उत्प्रेरित होइए। आप एक व्यक्ति विशेष हैं, आप प्राणी हैं, मनुष्य हैं, अकूत क्षमता है आप में, आप अपने को भूले बैठे हैं और करना कुछ नहीं। यदि आपका उद्देश्य छोटा सा कोई एक परीक्षा है तो हिंदी है, तो हिंदी का पूर्ण समाधान आपको यहाँ मिलेगा, है ना। तो आप आइए देखें इसको, पहले सामान्य बात, फिर क्लिष्ट बात, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा पाठ्य सामग्री, अध्ययन सामग्री, हाथ का लिखा हुआ, एकदम विशुद्ध, निराला, दुनिया से निराला। और उस सामग्री को पढ़ने के बाद आप बोलचाल की भाषा में झकाझक हो जाएंगे, कहते हैं ना, वैसा हो जाएगा। बशर्ते आप में प्यास हो, जिज्ञासा हो और आपको टॉपर बनने की कामना हो आप में, तब श्रम करना होगा। पहले हमारा वक्तव्य और व्याख्यान सुनिए, हमारे पाठ्यक्रम में जाइए, हमारे प्रश्नों को कीजिए। एक बार मत कीजिए, 4-4 बार कीजिए, 2-2 बार कीजिए, 5-5 बार कीजिए, तब ये सारी चीज़ें सहज हो जाएंगी। अभी तो हम यहाँ ले रहे हैं, ये क्या है, गुणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होगा, जैसे इतना, उतना, कितना, थोड़ा आदि। और सार्वनामिक विशेषण में क्या आएगा, जितने भी सर्वनाम हैं, जितने भी सर्वनाम हैं, जितने भी सर्वनाम हैं, यदि वे किसी विशेष्य के साथ हैं, यदि वो किसी विशेष्य के साथ हैं, यदि किसी विशेष्य के साथ हैं, तो वे सार्वनामिक विशेषण हैं, सार्वनामिक विशेषण हैं। ये आपको याद रखनी है। जितने भी सर्वनाम आपने याद किए हैं, वो यदि किसी के साथ हैं तो वे विशेषण हैं, यदि वो एकाकी हैं तो वो सर्वनाम हैं। तो मैं एक फार्मूला याद कीजिए, इससे बहुत बड़ा काम आपका होने वाला है। सर्वनाम, सर्वनाम बराबर एकाकी, और विशेषण बराबर विशेषण। कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण बराबर युगल। ये मैंने आपको फार्मूला दिया है, आप इसे रट लीजिए, आप इसे रट लीजिए। सर्वनाम एकाकी होगा, सार्वनामिक विशेषण वो होगा जब युगल होगा। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एक प्रस्तुत कर देता हूँ, उदाहरण देखिए। मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। दूसरा, मैं उस बच्चे को नहीं जानता। तीसरा देखिए, मैंने कुछ खरीदा है, आपके लिए। ठीक है, मैंने कुछ खरीदा आपके लिए। मैंने
आपके लिए कुछ सामान खरीदा है। इस वाक्य में आप देखिए मेरा क्या स्वरूप था, मेरी परिभाषा क्या थी। मैं एक बार फिर से परिभाषा करता हूं। एकाकी जो होगा वो सर्वनाम होगा। और अभी आपने देखा था एकाकी जो होगा सर्वनाम होगा और युगल जो होगा वो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। तो देखिए एकाकी जो है वो सर्वनाम है और युगल क्या है, साथ में है तो क्या है वो विशेषण है। विशेषण कौन सा, सार्वनामिक। सार्वनामिक, ठीक है ना। तो यहां देखिए उस जो शब्द है ना, उसे, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, उसे एकाकी है क्योंकि उसे जो वो बच्चा है, मैं उस बच्चे को नहीं जानता। मैं बच्चा नहीं बोल रहा, मैं केवल उसे बोल रहा हूं। तो उसे एकाकी है, उसे मैं के साथ है, नहीं के साथ है, जानता के साथ है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसे मैं से जुड़ा हुआ नहीं है, मैं उसे नहीं है, या नहीं उसका, नहीं जो है उसे का कोई संबंध नहीं है, और नहीं जानता से उसे का कोई संबंध है। उसे जो है यहाँ पे एकाकी है। यहाँ से आपको समझ में ज़्यादा स्पष्ट आएगा कि यहाँ जो उस है बच्चे के लिए है, बच्चा जो है उसके लिए है। यानी बच्चा और उस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस मैं नहीं है, उस बच्चा है। बच्चा मैं नहीं है, बच्चा उस है। तो आपने देखा यहाँ पे एकाकी होने के कारण ये सर्वनाम है और यहाँ पे युगल होने के कारण ये उस क्या है, ये उस सार्वनामिक विशेषण है। इस प्रकार से आपको अपना संप्रत्यय, अपनी अवधारणा बनानी पड़ेगी, है ना। केवल रट लेने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि उसे तो सब जगह दिखाई देगा। उसे आपको विशेषण में भी आ रहा है, उसे आपके सर्वनाम में भी आ रहा है। भाई क्या माने, बहुत स्पष्ट है, एकाकी है तो सर्वनाम है, और यदि किसी के साथ है, क्योंकि बच्चा जो है ना ये विशेष्य है और उस जो उसका विशेषण। इसी तरह से कुछ खरीदा है, कुछ जो है ये एकाकी होने के कारण क्या है, ये सर्वनाम है। ये वापस क्या है, सर्वनाम है। ये कुछ सर्वनाम है। और कुछ सामान खरीदा है, ये जो कुछ है ये क्या है, ये विशेषण है। विशेषण का नाम क्या है, ये विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से आप विशेषणों को देखते हैं, पाते हैं। तो हालांकि इन विशेषणों के विभेद भी हैं। संख्यावाचक विशेषण के निश्चित, अनिश्चित आदि बहुत से भेद हैं। सार्वनामिक विशेषण के बारे में पूरा गड़बड़ घोटाला कर रखा है हिंदी के पूर्ववर्ती विद्वानों ने। मैं इस बहुत महत्वपूर्ण मंच से कह रहा हूँ कि उन लोगों से, इतने श्रेष्ठ बड़े हिंदी के विद्वान थे वो लोग, उन्होंने ठीक से उनसे नकल तक नहीं किया गया और सारा गुड़ गोबर कर रखा है पूरी पद्धति को। इतनी प्यारी भाषा है, इतना स्पष्ट व्याकरण है, इतनी वैज्ञानिकता है इसमें, पर हमारी नादानी की वजह से, हमारी अक्षमता की वजह से व्यर्थ में हमारी हिंदी बदनाम हो रही है। तो खैर हमें विवाद में नहीं पड़ना है। हमारे जो पाठ्यक्रम में जो चीज़ें हैं उसको बढ़िया से समझिए। मैं चाहूँगा आप यदि टिप्पणी कर सकें, आप खुद तो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, आप अपने वरिष्ठ जनों से पूछ के, जो आपके क्षेत्र में हिंदी के ज्ञाता लोग हैं, उनसे बात करके, विमर्श करके आप टिप्पणी कीजिए। आपका एकदम समाधान बढ़िया से दिया जाएगा। और इस पे हम विवाद पे नहीं जा रहे हैं। विवाद वैसे तो ये है कि ये जो सार्वनामिक विशेषण है ना, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ कर रखी हैं, की हुई हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप सावधानी से इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है टॉपर बनना। मैं पास होना शब्द
प्रयुक्त नहीं करूँगा। उत्तीर्ण होना तो सामान्य बात है, आप टॉपर होइए। जितने भी आपके पूर्णांक हैं उसमें से एक गलती आपका आयोग करेगा या वो कमीशन करेगी और एक गलती आप करेंगे, तो 2 घटा करके बाकी जितने प्रतिशत बनते हैं उस प्रतिशत के दावेदार आप बनिए, प्रयास कीजिए, हो जाएगा। अब मैं इसको समाप्त करते हुए, इस टॉपिक को समाप्त करते हुए आपसे विदा लूं। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो सर्वनाम है, इस सर्वनाम में संख्यावाचक आदि विभेद हैं जो चर्चा की मैंने। इसी सर्वनाम में एक चीज और है, वो है वर्गीकरण से संबंधित बात। वो क्या है? जितने भी सर्वनाम हैं उनके 3 संवर्ग हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब में से बहुत से लोग संस्कृत भी जानते हैं या पढ़ते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा संस्कृत का ये जो नामकरण है थोड़ा सा इससे पृथक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है, लेकिन यहाँ जो नामकरण है ये थोड़ा सा बदला हुआ है। मध्यम पुरुष में तो कोई बात नहीं है, मध्यम पुरुष में तू, तुम, ठीक है, ये मध्यम पुरुष का है। और प्रथम पुरुष में मैं और हम आता है, और जो अन्य पुरुष है उसमें ये सारे जो इनसे पृथक हैं, इनसे जो बचे हुए हैं वो सारे कर्ता इसमें रखे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? ये इनकी संख्या करीबन खरबों में है, अरबों में है। जितने भी संसार की वस्तुएं हैं, सारी वस्तुओं के नाम यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन प्रथम पुरुष में मैं और हम ही रहेगा, मध्यम पुरुष में तू और तुम ही रहेगा, यही कर्ता रहेंगे। लेकिन अन्य पुरुष में बहुत सारे कर्ता जो भी इनके अलावा हैं सब इसमें आ जाएंगे। कुछ का नाम लिखता हूं मैं। वह, वे, यह, ये, कुछ, कोई, कौन, क्या, क्या, ये तो हो गए सर्वनाम वगैरह जो भी है। क्योंकि मैं तू हम के बाद बचता क्या है वो देखें आप। एक वचन यदि रखते हैं तो इसको हटा देते हैं, बहुवचन को देखिए, जो, सो। वह, यह, कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस बहुवचन को हम हटा देते हैं, ठीक है ना। बहुवचन को हटा देते हैं तो आपके पास जो बच रहे हैं वो सारे इसमें आएंगे। आप जो है वो अन्य पुरुष में ही आएगा। जो, सो का एक दूसरा रूप है। मैं इसको और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि सो का प्रयोग तो होता ही नहीं है हिंदी में, है ना। खड़ी हिंदी में, खड़ी बोली में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो जो मुख्य आधुनिक प्रयोग है उसको लिख दूं मैं, जो और वह, ये दोनों। इसके अलावा है आप, निजवाचक वाला आप। तो अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सारे सर्वनामों को हमने यहाँ रख दिया है। सर्वनाम इस तरह से होंगे। अब यहीं से प्रश्न बन सकता है, अब हम यहाँ पर जो राम श्याम आदि नाम हैं, राम, श्याम, राधा,
गोपाल, डेविड, इन नामों को भी हम अन्य पुरुष में रखेंगे। तो सर्वनाम यदि लिया जाए तो सर्वनाम के 3 संवर्ग हो गए। अच्छा, इसमें बहुत सारे इसके विकल्प हैं। मैं का हम होगा बहुवचन, मैं का मुझे होगा, मैं का हमें होगा, मैं का मुझसे होगा। ये जो रूप हैं, ये सारे, ये सब इसी मैं और हम के रूप हैं, और हम जो है उसका बहुवचन रूप है। इसलिए मैंने केवल एक वचन रखा है इसमें, ये सर्वनाम है। इसके भी तू का तुम वगैरह जो है ना, ये क्या है, ये इसका बहुवचन रूप है। तो सारे सर्वनाम आप देख सकते हो। आपको याद रखना है कि प्रथम पुरुष में मैं है, मध्यम पुरुष में तू है, अन्य पुरुष में ये आते हैं। इससे भी प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं अब आप लोगों से सर्वनाम की एक बहुत ही विश्लेषणात्मक चर्चा कर लेने के बाद विदा लेना चाहूँगा। मैं इसके और अधिक विश्लेषण के साथ कल फिर उपस्थित होऊंगा, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप उत्कृष्ट करेंगे हिंदी में। इन्हीं वचनों के साथ आपका आभार, धन्यवाद, जय हिंद।